हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना में। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्री ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेट के साथ मिलेंगे 8,000 रुपए। यहाँ देखें पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत युवाओं को इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, सिलाई, वेल्डर, होटल मैनेजमेंट, लेदर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री जैसी 100 से भी अधिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। इसका मकसद है कि ये युवा अपने लिए स्वयं रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें या फिर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए योग्य बन सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.20 करोड़ से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को रोजगार दिलाने में सहायता की जाती है। योजना के तहत 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनके पूरा होने पर युवाओं को संबंधित सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर युवाओं को उनके प्रशिक्षण के अनुसार प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत समय समय पर नए कोर्स जोड़े जाते हैं, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हो सकें। इसी उद्देश्य से PMKVY 4.0 की शुरुआत की गई है। अब युवा PMKVY 4.0 के तहत अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और नई नई स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। कोर्स पूरा करने पर संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त करके वे विभिन्न नौकरियों के लिए योग्य बन सकते हैं। PMKVY 4.0 में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पात्रता मापदंड। PMKVY 4.0 के लिए जरूरी दस्तावेज। PMKVY 4.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से PMKVY 4.0 की शुरुआत की गई है। इस नए चरण में युवाओं को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, 3D प्रिंटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रबंधन और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे अनेक आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इन नई प्रशिक्षण योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें और वे वर्तमान तकनीकी दौर में अपनी कुशलताओं को उन्नत कर सकें। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रहने और खाने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा प्रशिक्षण पूरा होने पर संबंधित सर्टिफिकेट के साथ साथ 8,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता भी PMKVY 4.0 के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है। इस प्रकार युवा नई स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और मुफ्त प्रशिक्षण के साथ साथ प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को नई नई कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वे अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए PM कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुछ नए प्रशिक्षण कोर्स शुरू किए गए हैं, जिनकी आज के समय में बहुत अधिक मांग है। इन प्रशिक्षण कोर्स को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। PMKVY 4.0 में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पात्रता मापदंड। आवेदनकर्ता का भारतीय निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक को कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आवेदक को कम से कम 8वीं, 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक वर्तमान में किसी नौकरी में नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास किसी भी प्रकार का शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। PMKVY 4.0 के लिए जरूरी दस्तावेज। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण। आरक्षण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। पीएम विश्वकर्मा योजना PMKVY 4.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? यदि आप PMKVY 4.0 के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो यहां आपको कौशल विकास योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से दी गई है। इन चरणों का पालन करके आप आसानी से PMKVY 4.0 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। वहां होम पेज पर स्किल इंडिया विकल्प उपलब्ध होगा, उसे चुनें। अब यहां उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण करें वाला विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। आपको अब PMKVY 4.0 ऑनलाइन पंजीकरण विकल्प दिखेगा, उसे चुनें और मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, शैक्षिक योग्यता और बैंक खाते का विवरण दर्ज करें। फिर मूल दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें। अब आपको